जम्मू कश्मीर में हो रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में चाइना शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है कश्मीर से कि भला इंडिया कश्मीर में ये बैठक कैसे कर सकता है। चाइना ने इसका विरोध भी किया है, यानी इंडिया में कहाँ बैठक करनी है ये फाइनल करेगा चाइना और पाकिस्तान। कितना अजीब लगता है ना ये सब, जबकि भारत ने इसके जवाब में दो टूक कहा है कि अपने क्षेत्र में बैठक करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है जिसमें G20 देशों के 60 से अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। क्या है कश्मीर में G20 इवेंट की अहमियत और क्या मतलब है चाइना के इस विरोध का, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन मीडिया। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना बहुत हद तक भारत के बारे में पाकिस्तान की नीति से प्रभावित है, खासकर जब कश्मीर की बात आती है। मोटे तौर पर देखने को मिलता है कि चाइना के हमेशा दोहरे मापदंड रहे हैं। चाइना ने भारत के साथ एक तरीके से जो कूटनीतिक छल किया है वो 1950 से ही सामने है, जब भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानकर उसको मान्यता दी और उसके बाद पंचशील पर साइन किए। उसके बाद उन्होंने सन 1962 में इंडिया के साथ दगा किया। दूसरी बात, वो इंडिया से उम्मीद करते हैं कि वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन जो वन इंडिया पॉलिसी है उसको वो नहीं मानता। कश्मीर को चाइना अनावश्यक रूप से एक विवादित क्षेत्र मान रहा है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का अपना भूभाग है, चाहे वो कानूनी रूप से देखिए, राजनीतिक रूप से देखिए, संवैधानिक रूप से देखिए, तो कश्मीर भारत का पहले दिन से ही एक अभिन्न अंग रहा है। इसमें चाइना को कोई दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन चाइना की दोहरी नीति यहाँ पर नजर आती है। वो कह रहा है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, इसमें कोई सम्मेलन होगा तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वही चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर वहां पर निवेश कर रहा है। वो जब एक विवादित क्षेत्र है तो चाइना इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। चाइना की जो नीति है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो यह है कि चाइना अभी दुनिया में अपने विचारों को वैकल्पिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड में भी अपने वजूद बढ़ाएं, अपने प्रभाव को बढ़ाएं। मलेशिया में 2020 में चाइना समर्थित एक इस्लामिक समिट हुआ था जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान को आमंत्रित किया गया था। अभी भी चाइना की जो मंशा लगती है वो यही लगती है कि किसी भी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड की गलत नीतियों को प्रमोट किया जाए। इसी कड़ी में आप देखिए कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत पर उन्होंने अपने नाम का ठप्पा लगा लिया कि चाइना ने उनके बीच नेगोशिएट करा दिया है। आप अगर बारीकी से देखेंगे तो ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग काफ़ी समय से चल रहा था। वो दोनों देश एक दूसरे के साथ आने वाले थे। चाइना ने इसमें क्रेडिट लेना चाहा, जबकि चाइना की क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। चाइना विस्तारवादी देश है। चाइना का हर पड़ोसी देश के साथ विवाद है। वियतनाम, जापान, फिलीपींस और भारत के साथ चाइना का अपना एक विवाद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए कहूँगा कि वो इस तरह का देश है जहां लोकतंत्र है ही नहीं, मिलिट्री का हमेशा दबदबा रहा है। इस तरीके से जो देश हैं जिनकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी कमज़ोर है, उनको साथ लेकर चाइना अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। चाइना का पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना उसकी एक जुगलबंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक मौका है कश्मीर को देखने का, और G20 के लगभग सभी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में इससे डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेंगी। कई तरीके की गतिविधियां भारत सरकार ने उसमें रखी हैं, जिसमें कश्मीर की जनता शामिल होगी। इन विभिन्न कार्यक्रमों से कश्मीर की दुनिया में विजिबिलिटी कायम होगी। भारत दिखाएगा कि कश्मीर में कितना विकास हो रहा है और कितना शांति और स्थायित्व है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी एक विश्वसनीयता है। भारत कानून का पालन करने वाला देश है और नियमों पर चलने वाला सिस्टम में विश्वास करता है, चाहे वो मानवाधिकार की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक अधिकार की बात हो या बोलने की आज़ादी की बात हो। भारत में किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। G20 के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, वो भी कश्मीर में हो रहा है। भारत को ये दुनिया को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं। सबसे बड़ी बात है कि 60 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भारत से भी टूरिस्ट आते हैं और दुनिया से भी टूरिस्ट आएंगे।
वो धरती का स्वर्ग माना जाता है। G20 के सम्मेलन से कश्मीर की जनता के लिए नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक विकास होगा और निवेश होगा। साथ ही कई तरीके की गतिविधियों से विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं। कई तरीके के कॉम्पिटिशन्स इस सम्मेलन में रखे गए हैं। उससे कश्मीर की जनता, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए। भारत ने साबित कर दिया है कि हम कश्मीर में सम्मेलन करेंगे, वहां पर शांतिपूर्ण सम्मेलन संपन्न भी होगा। इस बीच बैठक को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों के मंसूबे भी सामने आए हैं। मुंबई जैसा सिलसिलेवार हमला करने की साजिश का पता चलने के बाद G20 देशों के मेहमानों का गुलमर्ग का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पड़ोसी मुल्क आतंकवादियों को समर्थन देकर भारत में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। भारत पिछले 3 दशक से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भारत हमेशा बताता रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद का जो जड़ है, उसमें अलगाववादी ताकतों को जो समर्थन देता है वह पाकिस्तान है। चाहे वो आर्थिक प्रोग्राम हो, चाहे वो सैनिक प्रोग्राम हो, पाकिस्तान उसका फायदा भारत के खिलाफ आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए करता है। भारत के लिए यह एक्सपोज करने का एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। वह दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान को यहाँ एक्सपोज करने की जरूरत है और वो एक्सपोज हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि किस तरीके से कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर, आतंकवादियों को लेकर हमको सतर्कता बरतनी पड़ रही है। यह भी एक तरीके से भारत की जीत है कि हम पाकिस्तान और आतंकवाद के मुखौटे को दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। G20 समिट के बारे में और इंडिया के लिए चाइना और पाकिस्तान की ये सोच किसी भी भारतीय से छुपी हुई नहीं है। हर इंडियन जानता है इनके असली चेहरे को। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए एसेशन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।